बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 14 मार्च 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। आज सुबह आप उठते हैं और टेलीविज़न पर एक खबर सुनते हैं कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी कोलैप्स कर गया, यानी कि बंद हो गया एमसीबी। आपके 10 लाख, आपके 20, आपके 50 और आपके 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट थे एमसीबी के अंदर। आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्तों को कॉल करेंगे जिनका एमसीबी के अंदर बैंक अकाउंट है। आप उन्हें कॉल करके कहेंगे कि इस तरह की खबर मैंने टेलीविज़न के ऊपर सुनी, क्या तूने ये खबर सुनी है और क्या इन खबरों के अंदर कोई सदाकत है? आपका दोस्त कहेगा कि बिल्कुल, मैंने भी इस तरह की खबरें सुनी और खबरें सुनने के बाद मैंने एमसीबी हेल्पलाइन राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब वहाँ से मुझे मौसूल नहीं हुआ। इसलिए तू एक काम कर, तू मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर आ जा, हम दोनों चलते हैं अपनी ब्रांच और वहाँ पर जाकर कंफर्म करते हैं कि क्या ये खबरें दुरुस्त हैं या नहीं। आप दोनों दोस्त चले जाएंगे एमसीबी की ब्रांच और वहाँ जाकर आप देखते हैं कि एक बड़ा सा ताला आपकी ब्रांच के ऊपर लगा हुआ है। वहाँ पर कस्टमर्स का रश लगना स्टार्ट हो जाएगा ये खबरें सुनने के बाद। वहाँ से मैं गुजर रहा हूँगा और मैं देखूंगा कि इतना रश क्यों लगा हुआ, इतना बड़ा ताला ब्रांच के बाहर क्यों लगा हुआ। मैं अपने दोस्त को कॉल करके पूछूंगा कि क्या चक्कर है, एमसीबी के बाहर कस्टमर्स का इतना रश और इतना बड़ा ताला एमसीबी की ब्रांच के ऊपर क्यों लगा हुआ है। मुझे खबर पता लगेगी कि एमसीबी कोलैप्स कर गया, बंद हो गया एमसीबी, तो मैं क्या करूंगा? मैं एमसीबी का कस्टमर नहीं हूं, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कस्टमर हूं, लेकिन मैं यू टर्न लूंगा और जाऊंगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपनी ब्रांच और वहां पर जाकर ऑफिसर से खबर डिस्कस करते हुए मैं उससे कंफर्मेशन लूंगा कि क्या हमारे बैंक को या मेरे पैसे को जो कि आपके बैंक में पड़ा हुआ है, क्या उसे तो कोई खतरा नहीं है। तो ऑफिसर उसी लैंग्वेज में जो बैंकिंग स्टाइल होता है उसमें मुझे कहेगा कि बिल्कुल आप परेशान ना हो, हमारा बैंक जो है वो बहुत मजबूत है, हमारा निज़ाम बहुत मजबूत है, एमसीबी की तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड कोलैप्स नहीं करने वाला, आप बेफिक्र होकर घर चले जाएं और सुकून से रहें, आपका पैसा बिल्कुल महफूज है। मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मैं अपने एमसीबी वाले दोस्तों को कॉल करके तंग ज़रूर करूंगा कि मैंने तुझे कहा था कि एमसीबी रिलायबल बैंक नहीं है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में पैसा रखवा ले, बहुत महफूज रहेगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। बहरहाल मैं घर पहुंच जाऊंगा। 48 घंटे गुजरने के बाद फिर से एक खबर सामने आती है कि यूबीएल भी कोलैप्स कर गया, पाकिस्तान का एक और बैंक भी बंद हो गया। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं अपनी ब्रांच या अपने बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड कॉल करूंगा, ऑफिसर से फिर तसल्लियां लूंगा? नहीं, मैं अपनी ब्रांच जाऊंगा और उन्हें जाके कहूंगा कि ये मेरा जितना पैसा इस बैंक के अंदर है वो मुझे निकाल दो। अब ऑफिसर जितनी मर्जी तसल्लियां मुझे दे कि हमारे बैंक के साथ कुछ नहीं होने वाला, ये 2 बैंक से थे वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ट्रस्ट खो चुका हूँगा पाकिस्तान के बैंकिंग निज़ाम से, पाकिस्तान के बैंक से ट्रस्ट मेरा जा चुका होगा। इसलिए मैं क्या, आप जिनके भी डिफरेंट बैंक्स के अंदर पैसे मौजूद हैं, आप वो पैसे निकालना स्टार्ट कर देंगे। यूं ही हम पाकिस्तान के तमाम बैंक से पैसा अपना बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुक जाएगा। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ गा इफ है यहाँ पर, ये मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, लेकिन सोचें अगर ऐसा हो तो क्या हो। अमेरिका के अंदर ऐसा एक्चुअली हो रहा है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक SVB, सिलिकॉन वैली बैंक, वो बंद हुआ और उसके 48 घंटों के बाद सिग्नेचर बैंक, न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक भी बंद हो गया। अब वहाँ पर भी अमेरिका के अंदर जो कस्टमर्स हैं, जो शहरी हैं अमेरिका के, उनके अंदर भी इसी तरह के शकूक व शुबात, इसी तरह का पैनिक है कि क्या दीगर बैंकों के अंदर हमारा पैसा महफूज है। और इस तरह के पैनिक की वजह से इस तरह के कस्टमर्स की जानिब से डिमांड सामने आ रही है कि हमारा पैसा वापस दो, हम अपना पैसा अलमारी में रखना ज़्यादा महफूज समझते हैं तब तक जब तक कि क्राइसिस ठंडे नहीं हो जाते। तो इस तरह की सिचुएशन अमेरिका के अंदर है। अब अगर अमेरिका के कस्टमर्स, अमेरिका के शहरी अपने अपने बैंक्स के अंदर से अपने पैसे निकाल लेंगे तो क्या होगा? अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा और अल्टीमेटली अमेरिका की इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा या फिर जैम हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी का पहिया जैम होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का जैम होना। अमेरिका सुपर पावर है, किसी ना किसी तरह ये तमाम दुनिया के जो बैंक्स हैं वो अमेरिकी बैंकों से कनेक्टेड हैं। तो अमेरिका के बैंक्स के ऊपर इस तरह का क्राइसिस आना, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया खतरे में है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि क्या चल रहा है अमेरिका के अंदर। ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है या फिर सिग्नेचर बैंक है, ये किस तरह से कोलैप्स कर गए। इतना बड़ा बैंक SVB
बहुत बड़ा बैंक, ये किस तरह से बंद हो गया और इसके बंद होने का मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो क्या ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत बड़े क्राइसिस का सामना आने वाले दिनों में अमेरिका और अल्टीमेटली पूरी दुनिया को हो सकता है। 2008 में भी इसी तरह का क्राइसिस जो है वो अमेरिका के अंदर देखने को मिला था बैंकिंग सेक्टर के अंदर। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, सादा लैंग्वेज के अंदर हम इस खबर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है और यही सवालात किए जा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया और आगे क्या होने वाला है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में कैलिफोर्निया के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। इस बैंक की कैलिफोर्निया में, आपको बता दूं, कैलिफोर्निया को टेक हब कहा जाता है। टेक्नोलॉजी की जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो कैलिफोर्निया के अंदर हैं। एसवीबी का काम क्या था, एसवीबी ने जो स्टार्टअप्स होते हैं, टेक स्टार्टअप्स, उन्हें ये लोन प्रोवाइड करता था ये बैंक। यानी कि जो आपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है कि मैं ऑनलाइन ये चीज़ें बेचूंगा, मैं अपनी फर्म बनाऊंगा, मैं अपनी वेबसाइट्स बनाऊंगा, लाओ मुझे लोन दे दो। अगर मैं ये चीज़ जाकर किसी आम बैंक से कहता हूँ, एमसीबी से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से, तो वो कहेंगे कि गाड़ी रखवा दे, अपनी सैलरी स्लिप्स दे दे, अपना घर गिरवी रखवा दे, फिर हम तुझे लोन दे देंगे। लेकिन एसवीबी का सीन डिफरेंट है, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स के लिए। टेक स्टार्टअप्स को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर, तो उन्हें एसवीबी लोन्स प्रोवाइड करता था स्टार्टअप्स के लिए, नए बिजनेसेस के लिए, कि अच्छा तूने ऑनलाइन ये काम करना है, ठीक है, हम तुझे लोन देते हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझ लें कि बैंक काम कैसे करते हैं। मैंने 1 करोड़ रुपए रखवा दिया एमसीबी के अंदर। अब एमसीबी 1 करोड़ रुपए फिक्स करवाने पे मुझे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए महाना प्रॉफिट देगा। अब एमसीबी प्रॉफिट कैसे देगा, मैंने तो 1 करोड़ रुपए दे दिया, उन्होंने अपने लॉकर में रख दिया। क्या लॉकर में कोई पैसे बढ़ते जाएंगे? नहीं। बैंकिंग निज़ाम किस तरह से चलता है कि वो आपको 10-10 लाख रुपए अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो बैंक आपको लोन देगा और आपसे क्या लेगा, आपसे उसका इंटरेस्ट लेगा। यानी कि 10 लाख रुपए अगर आपने लिए हैं बैंक से तो 12 लाख रुपए आप उसे वापस देंगे और वो जो पैसा आपसे बैंक ले रहा है वो मुझे प्रॉफिट के तौर पर देगा, जो कि इन्वेस्ट कर रहा है उस बैंक के अंदर, डिपॉजिट कर रहा है अपना पैसा। तो इस तरह से बैंक का सर्कल बहरहाल चलता है। एसवीबी इसी तरह से लोन्स देने लगा, जो स्टार्टअप्स हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, उन्हें लोन्स देने लगा एसवीबी। और जब कोरोना वायरस आया तो आपको मालूम है कि जो टेक फर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई थी। इवन के अमेज़ॉन जो है वो नंबर 1 पर आ गया था। अमेज़ॉन का मालिक इतना अमीर हो गया था क्योंकि आप कोरोना वायरस के दौरान आपने ऑनलाइन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, शॉपिंग की। तो ये इस तरह के टेक फर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई थी, बड़ा पैसा इन्होंने कमाया और वो पैसा कमाकर इन्होंने कहां पर रखा, इन्होंने एसवीबी के अंदर डिपॉजिट करवा दिया। यानी कि कोरोना वायरस के दौरान एसवीबी जिसके अंदर डिपॉजिट्स थे $60 बिलियन से ज्यादा, वो कोरोना वायरस के दौरान 2021 में जाकर हो गए $170 बिलियन से ज्यादा एसवीबी के अंदर पैसा आ गया। यानी कि बहुत ज्यादा पैसा, बैंक को और क्या चाहिए, इतना ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन जिन्होंने पैसा जमा करवाया उन्होंने आगे से प्रॉफिट भी तो डिमांड किया कि अगर हमने $170 बिलियन से ज़्यादा पैसा जमा करवा दिया तो आप हमें प्रॉफिट कितना देंगे इस पैसे के ऊपर। अब प्रॉफिट कहाँ से आएगा, लोन्स जो लेते हैं लोग या फर्म्स जो लोन्स लेती हैं उनसे हम जो इंटरेस्ट लेंगे तो इधर हम प्रॉफिट देंगे, जो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल में समझाया। लेकिन अब एसवीबी ये तो नहीं कर सकता कि सबको कहने लग जाए कि बहुत पैसा आ गया, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, हमने इन्हें जो है प्रॉफिट देना है तो तुम हमें इंटरेस्ट दो और हम इन्हें प्रॉफिट देंगे। ऐसा तो नहीं होता। हालांकि इस तरह की मार्केटिंग टीम्स रखी हुई हैं जो आपको फ़ोन करके भड़काती हैं कि लोन ले लो, यूँ होगा, बहुत कम इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन क्या कर सकता था एसवीबी, एक और ऑप्शन देती है गवर्नमेंट ऑप्शन देती है कि बॉन्ड्स ले लो गवर्नमेंट के। अब एसवीबी ने क्या किया कि बहुत बड़ा पैसा लगाकर बॉन्ड्स ले लिए अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उससे। और बॉन्ड्स लेने के बाद क्या हुआ कि एक तो कोरोना वायरस ठंडा हो गया, ऊपर से रूस और यूक्रेन की जंग लग गई, अमेरिका की महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से। तो क्या हुआ, जो बॉन्ड्स हैं, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि बॉन्ड्स की वैल्यू जब महंगाई बढ़ती है तो बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब एसवीबी के साथ यही हुआ कि बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई, महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर आने की वजह से। तो एसवीबी के पास ऑप्शन ये था
कि ठीक है वेट करते हैं, जब तक बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता तब तक हम वेट कर लेते हैं। लेकिन एसवीबी को वेट करने का चांस नहीं दिया उन लोगों ने जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया था, जो टेक जो स्टार्टअप्स थे, जो बिजनेस बूस्ट कर गए थे कोरोना वायरस के दौरान, उन लोगों ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस हो गया ख़त्म, वो जो ऑनलाइन बिजनेस थे वो इतने ज़्यादा चमक नहीं रहे, और दूसरा ऊपर से रही सही कसर अमेरिका के अंदर होने वाली 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर जो महंगाई गई, उसने रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी इन टेक्नोलॉजी फर्म्स की। तो इन्होंने क्या किया, अब मेरे पास जब इतनी महंगाई हो जाए, बिजनेस चल ना रहा हो, तो मैं कहूँगा यार बैंक में मेरा बहुत सारा पैसा है, मैं वो निकलवा लेता हूँ। उन्होंने बैंक से अपना पैसा निकलवाना स्टार्ट कर दिया। अब बैंक पैसा कहाँ से दे? बैंक तो बॉन्ड्स ले चुका ना उस पैसे के, या फिर लोन्स दे चुका, तो बॉन्ड्स अब हो गए सस्ते, उनकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई महंगाई की वजह से। तो बैंक ने वो सस्ते बॉन्ड्स बेचना स्टार्ट कर दिए, और जो लोग अपना पैसा वापस निकालना चाहते थे उन्हें पैसा देना स्टार्ट कर दिया। और क्या किया जा सकता था? लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एसवीबी पैसा ख़त्म हो गया, बॉन्ड्स ख़त्म हो गए, सस्ते बॉन्ड्स थे वो ज़्यादा बिक गए, और कम लोगों का जो डिपॉजिट था वो दिया जा सका, और एसवीबी ने कह दिया कि बस हमारे बॉन्ड्स हो गए ख़त्म और हम कर गए हैं कोलैप्स, और बैंक हो गया बंद, टाटा बाय बाय। ये हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इसकी वजह, एक्चुअल वजह क्या थी। वजह थी अमेरिका के अंदर महंगाई का बढ़ना, जिसकी वजह से बॉन्ड की वैल्यू डाउन हो गई, बॉन्ड की वैल्यू डाउन हुई, और जो टेक फर्म्स हैं उनको भी क्राइसिस का सामना महंगाई की वजह से हुआ, तो उन्होंने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से बॉन्ड बेचारों का सस्ता हुआ था, एसवीबी ने पूरा का पूरा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो बॉन्ड उन्होंने बेचना स्टार्ट किया सस्ता सा, और इन्हें तो भुगता लिया, लेकिन आधों को भुगता सके और आधे अभी बाकी रहते हैं, और बैंक बंद हो चुका है। और अमेरिका के सदर जो बाइडन तसल्ली दे रहे हैं कस्टमर्स को कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Every American should feel confident that their deposits will be there if and when they need them. Second, the management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने एक तरह से कस्टमर्स को तसल्ली दी कि आप तसल्ली रखें, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, और बैंक वालों को उन्होंने धमकियां लगाई कि तुमने अच्छी नहीं की, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी तो नौकरियां गई, और हम तुम्हें देखते हैं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ये अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पूरे का पूरा मलबा जो है वो बैंक पर डाल दिया। हाँ ठीक है, बैंक का भी कसूर है, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा बॉन्ड्स इतनी ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं ले लेने चाहिए। बॉन्ड्स की वैल्यू जो है वो महंगाई को देखकर ऊपर नीचे, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखकर ऊपर नीचे जाती रहती है। बैंक को ये भी देखना चाहिए था कि आपके जो सदर साहब हैं वो रूस के साथ जंग में लग जाएंगे, महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर चली जाएगी, बॉन्ड की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो इसलिए आप उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए बॉन्ड्स लेते। लेकिन इस एसवीबी को भी नहीं पता था जो बाइडन के दिमाग में क्या चल रहा है रूस और यूक्रेन को लेकर, तो एसवीबी ने बॉन्ड्स इतने सारे खरीद लिए, तो इस चक्कर में एसवीबी बंद हो गया, और फिर सिग्नेचर बैंक भी बंद हो गया, क्योंकि इंटरकनेक्टेड भी होते हैं आपस में बैंक, और सिग्नेचर बैंक का थोड़ा सा क्रिप्टो का टच भी था, क्रिप्टो की भी वैल्यू डाउन हुई है, तो इस वजह से सिग्नेचर बैंक भी बंद हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो था, इस मौके पर सब्सिडीज दे दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से बैंक्स को, क्योंकि किसी भी बैंक के साथ ऐसा हो सकता है, इस तरह की एग्जांपल्स हैं। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सब्सिडीज ऑलरेडी ये बंद कर चुके हैं, अब कोई चारा नहीं है कि सब्सिडी दी जाएगी। हाँ, इलॉन मस्क ने कहा है, जो टेस्ला के मालिक हैं, इलॉन मस्क ट्विटर के भी मालिक हैं, अमीर आदमी हैं, इन्होंने कहा है कि मैं एसवीबी खरीद लेता हूं और मैं इसे संभाल लूंगा। अभी तक इस तरह की कंफर्मेशन, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इलॉन मस्क की जानिब से इस तरह की कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि वो क्या वाकई एसवीबी को खरीदने वाले हैं, और अगर ऐसा करते हैं इलॉन मस्क तो ये बंदा जो है वो इस तरह के क्राइसिस को संभाल सकता है, अमीर आदमी है, तो ये इस तरह के क्राइसिस जो हैं इस तरह से रुक सकते हैं। अब अमेरिका के सदर के पास क्या सोल्यूशन है ये तो अभी मुझे नहीं मालूम। अभी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया पर डिस्कशन भी हो रही है कि क्या ये क्राइसिस बैंक टू बैंक फैलते हुए नजर आएंगे अमेरिका के अंदर, और 2008 के अंदर इसी तरह के क्राइसिस अमेरिका के अंदर देखने को मिले थे। लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2008 के बाद इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आया है अमेरिका कि इस तरह के क्राइसिस को रोक लिया जाएगा एक जगह पर आकर। लेकिन एसवीबी के बाद सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स करना, इसने बहुत सारे सवालात बहरहाल
खड़े किए हैं, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं या फिर अमेरिका की जो इंतज़ामिया है उसके सामने बड़े बड़े सवालात आकर खड़े हो गए हैं। और अमेरिका के जो शहरी हैं उनके अंदर भी, उनके जहनों में भी बहुत सारे सवालात हैं। जैसे मैंने इंट्रो में बात की कि जाहिर है एक बंदे को फिर चक्कर पड़ जाते हैं अपने पैसे के। दीगर बैंक्स के अंदर भी अगर आपका पैसा हो तो वो आप महफूज नहीं समझते, आपका ट्रस्ट उठ जाता है अपने बैंक्स के ऊपर से। तो इसी तरह की कैफियत बहरहाल अमेरिका के अंदर है। अब इस मौके पर अगर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आकर कहते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन को कि बैंक्स का आपके सुना बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन बखमुत की डिसाइसिव बैटल चल रही है, तो थोड़ा सा पैसा या असलहा वगैरह तो आगे से अमेरिका के सदर का या अमेरिका के अवाम का क्या जवाब होना चाहिए, क्योंकि महंगाई की वजह से हुआ ना अल्टीमेटली। चाहे बैंक की पॉलिसी भी गलत थी, हाँ थी कि इतने ज़्यादा बॉन्ड्स उन्हें नहीं खरीदने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल महंगाई भी तो बड़ी 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर भी तो आई। उस वजह से बॉन्ड्स की वैल्यू नीचे गई और उसी वजह से जो टेक फर्म्स हैं या जो लोग हैं जिन्होंने इतना सारा पैसा डिपॉजिट किया हुआ था उनके बिजनेस भी ठप पड़ गए, सैंक्शंस उल्टी पड़ गई अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ऊपर, और उन्होंने पैसा अपने बैंक से निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये वजह थी इन क्राइसिस की है। अब ये क्राइसिस चल रहे हैं तो ये कहाँ तक जाते हैं या फिर इन्हें कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे अमेरिका के सदर जो बाइडन, इलॉन मस्क जैसे अमीर आदमियों की हेल्प की वजह से, या फिर ये क्राइसिस एक के बाद एक बैंक के अंदर ये हमें फैलते हुए नजर आएंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डिसाइड करेगा कि क्या अमेरिका एक्चुअली, जो अमेरिका के सदर तसल्ली देकर गए हैं, क्या अमेरिका एक्चुअली इन क्राइसिस को इन दो बैंक्स तक महदूद कर देगा या फिर ये बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपडेट्स जो ही सामने आई इस मामले के हवाले से वो भी आपके सामने रख दूंगा। रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से भी बात करेंगे। जो भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी व्यूअर्स हैं तो वो ऐड कर सकते हैं अगर आपको कुछ लगता है कि मज़ीद कुछ रीजंस हैं इन क्राइसिस की और मज़ीद कुछ डेंजरस हो सकता है ये बैंकिंग सेक्टर का इस तरह से कोलैप्स करना, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।